मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की प्रेरणा देती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में गोवर्धन पूजा मनाने का संकल्प लिया है। साथ ही किसानों की समृद्धि के लिए दुग्ध उत्पादन और पशुपालन को निरंतर प्रोत्साहन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इस दौरान सीएम मोहन ने गायों को चारा और खली अपने हाथों से खिलाया। सीएम ने एक गाय के बछड़े को गोद में उठाकर दुलार भी किया। उन्होंने गायों के लिए 56 भोग लगाकर गोवर्धन पूजा भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2 दिन गोवर्धन पूजन है, हमने आज भी मनाया। सभी को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं। खेती किसानी अच्छे से हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मध्य प्रदेश की 2 करोड़ गायों के लिए दूध उत्पादन और कृषि उन्नति के क्षेत्र में राज्य सरकार विशेष पहल कर रही है। गोवर्धन पूजा का आयोजन किया है, सच में मेरी अपनी ओर से बहुत बधाई। और कितनी सारी योजनाएं आपने बनाई, एक योजना हो तो बताओ। और आज ये गोमाता को लेकर के जिस प्रकार का अभियान हमारे सरकार के माध्यम से चल रहा है, वैसे भी प्राकृतिक खेती में सबसे नंबर 1 का राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश से हमें इस बात का प्रसन्नता है। और ये और आगे बढ़ाने के लिए पशुपालन को ही बढ़ावा देना पड़ेगा। और दोहरी दृष्टि से भी किसानों की आय भी डबल करना है, तो किसानों की आय डबल करने के लिए फसलों पे भी कमाई मिले, फसलों के माध्यम से सब्जी उत्पादन, फलों का उत्पादन, तमाम प्रकार की चीजें। लेकिन दूध उत्पादन से रोज नगद होता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई और किसान को आमदनी नहीं सिवाय दूध के। और दूध के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देते हुए, दोनों को कोरिलेटेड करते हुए, अब ये बात सही है कि आज के समय में इस बात की आवश्यकता है कि हम भी सब प्रकार से मदद करें। आज दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश 3रे नंबर का राज्य है। हमारा सबका प्रयास रहेगा दूध उत्पादन में भी नंबर 1 का मध्य प्रदेश बने। हमारे अपने दूध के उत्पादन के बलबूते पर दूध की राजधानी देश में अगर कोई जानी जाए तो मध्य प्रदेश से जानी जाना चाहिए। हमको इस बात का भी संकल्प लेने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने कई योजनाएं बनाई। आपके माध्यम से भी जब युवाओं को रोजगार की आवश्यकता है और सब प्रकार से अनुकूलता है, गौशालाओं की राशि बढ़ा करके गौमाताओं के लिए 20 के बजाय 40 कर रहे हैं। जेल के अंदर भी गौशाला का आज पुरस्कार मिला मेरी अपनी ओर से। भोपाल जेल के अधीक्षक सहित सारे स्टाफ को भी बधाई। और हम प्रदेश में पूरे जेल के सारे क्षेत्रों में, और केवल जेल नहीं, हर एक जगह जो जहां इस प्रकार से गौशाला चलाना चाहता है, गोपालन करना चाहता है, गौशाला में सेवा देना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जोड़कर चल रहे हैं। हर एक जगह हम सब मिलकर के ये हमारा गौमाता की सेवा करने का मौका मिले। आज मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं। अपनी फसल बेचे, फसल बेचने के बाद मुझे मालूम पड़ा पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया। और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम एमएसपी पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं, कोई फसल तुलवाते हैं तो साफ सुफ करके भी ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे। योजना अपन ने बनाई और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीच का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने ये योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी अब मैं आप पे छोड़ता हूं। और एक बार फिर आपको आने वाले दीपावली पर्व की मंगल कामना देता हूं। धूमधाम से गोवर्धन पूजा करो। और यहाँ बहनें भी बैठी है, इसी भाई दूज पे बहनों आपको 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। पूरे प्रदेश की बहनों को भाई दूज के अवसर पर 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और कितना आनंद आए बच्चों, आप भी बहुत बढ़िया गोपाल कृष्ण बन के आए। ये जितने बच्चे आए सबको 5000 रुपया प्रति व्यक्ति, ये भी दिवाली मनाएंगे, इनको देने की भी घोषणा करता हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात, परमात्मा की कृपा है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान बलराम की।